बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है न्यूट्रिशन का। क्या बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है न्यूट्रिशन का। और सबसे ज्यादा तो बच्चे गलती करते हैं न्यूट्रिशन में, क्यों करते हैं? क्योंकि न्यूट्रिशन को वो रटते हैं। क्या वो न्यूट्रिशन को रटते हैं, और रटने का कुछ काम नहीं है। तो आज की वीडियो में आपको मैं ट्रिक के साथ, क्या बहुत अच्छी ट्रिक के साथ मैं आपको न्यूट्रिशन खत्म करा दूंगा बिल्कुल बढ़िया करके, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ गए? तो बिना देरी के करते हैं। अगर बात करता हूँ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन अगर इसकी डेफिनेशन पे आता है, डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी मैं लिख दिया शॉर्ट में। इज द प्रोसेस, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इनटेक, इनटेक का मतलब फूड को लेना, फूड फूड खाने को लेना, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इस डेफिनेशन मतलब ये इंटेक, फूड को हम लेते हैं और यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइज का मतलब पूरे शरीर में हम इसको यूटिलाइज करते हैं, उससे कुछ एनर्जी लेते हैं। कुछ कहना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी लेते हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर बात करता हूँ मेंटेन द बॉडी, जो हम अगर हम 3 दिन खाना नहीं खाएं, 3 दिन अगर हम खाने नहीं खाएं तो हमारी बॉडी को लेने लगेगी, वो लूज होने लगेगी, लूज बहुत बिल्कुल जानने लगेगी। तो जब हम न्यूट्रिशन करते हैं, न्यूट्रिशन में हम क्या करते हैं? इंटेक, हम फूड को लेंगे, खाना को लिया, खाना मुंह में खा लिया, खाने के बाद हम उस खाने को अपने शरीर में यूटिलाइज करेंगे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम न्यूट्रिशन, समझ गए? इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, समझ गए? हम प्रोसेस इंटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, समझ गए? जब वो हम क्या कर लेंगे? यूटिलाइजेशन कर लेंगे अपने शरीर में फूड का, समझ गए? तो वो जब यूटिलाइज करेंगे अपने शरीर में फूड का, तो हमें क्या, उससे क्या मिलेगी? हमें एनर्जी मिलेगी, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करेगा, समझ गए? अब बात करता हूँ कुछ इसके एग्जाम्पल है। न्यूट्रिशन समझ गए आप? न्यूट्रिशन समझ गए? न्यूट्रिशन क्या चीज है? ये एक प्रोसेस है, इंटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अगर बात करता हूँ एग्जाम्पल, हमें ग्रोथ डेवलपमेंट रिपेयर मेंटेन इन आवर बॉडी, न्यूट्रिशन क्या करता है? ग्रोथ, हमारी जो ग्रोथ होती है न्यूट्रिशन से होती है, डेवलपमेंट हमारा डेवलपमेंट, रिपेयर एंड मेंटेन इन आवर बॉडी, हमारी मेंटेन इन आवर बॉडी। वो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया, समझ में आ गया? अगर बात करता हूँ आगे की, अगर आगे की बात करता हूँ, देखिए आपको एक चीज याद रखनी है, आपको बस देखना है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, समझ गए? बस कुछ समझ लिया और कुछ मत देखो, इससे अलावा कुछ नहीं आएगा। अगर बात करता हूँ एक होता ऑटोट्रोपिक, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक। अगर ऑटोट्रोपिक की बात करता हूँ, अगर बात करता हूँ मैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं इज नॉट डिपेंड। सबसे पहले एग्जांपल इसके बात को बताऊंगा, ये इज नॉट डिपेंड, ये दूसरों पे डिपेंड नहीं होते। जैसे एक टॉपर होता, वो दूसरों पे डिपेंड नहीं होता, वो दूसरा स्टूडेंट क्या करिए नहीं करिए, वो अपने ऊपर डिपेंड है, जिसको करना है वो अपने आप में करना, समझ में आ गया? तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बहुत अच्छे होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते, खुद खाना बनाते हैं बेचारे, मेक आउन फूड, वो खुद खाना बनाते हैं, उनको जरूरत नहीं है भाई तू खाना बना के दिखा, अरे भाई तू खाना बना मैं खाऊंगा तेरा खाना। वो खुद ही बेचारे खाना बनाते हैं, वो इतने सीधे होते हैं, वो खुद ही खाना बना देते हैं, किसी से फालतू चीजें नहीं करते, समझ गए? खुद खाना बनाते हैं। अब तू अगर एग्जाम्पल की बात करता हूँ, देखो एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो अगर बात करता हूँ मैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की, तो ब्लू ग्रीन एल्गी एंड प्लांट्स, समझ में आ गया? ब्लू ग्रीन एल्गी एंड प्लांट्स, इतना समझ आ गया?
देखिए ये कुछ इसके एग्जाम्पल होगा, समझ गए। देखो अगर बात करते हैं, सुनते रहना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। जैसे मैं मान लूँ, देखिए सुनते रहना। देखो ऑर्डर हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन डिपेंड होते हैं, वो दूसरों पर डिपेंड है भाई, समझ गए। ऑटोट्रोपिक नहीं रहता किसी पे डिपेंड, ठीक है, डिपेंड होता है। खुद खाना नहीं बनाते, ये खुद खाना नहीं बनाते, ये दूसरों से खाना बनवाते हैं, समझ गए। जैसे हम है ह्यूमन, हम खुद तो खाने नहीं बनाते, समझ गए, हम खुद खाने नहीं बनाते, खाने नहीं बनाते, और हम दूसरों पर डिपेंड रहते हैं खाने को, समझ गए। हम खुद खाने तो हम खुद कहते, देखिए हम खाना बनाएंगे, हम खाना बनाएंगे, खाना हम खुद को ही बना लेंगे, हम समझ गए, किसी और से बनवाएंगे हम खाना, समझ आ गया। तो देखो आप इस चीज को समझिए। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी खुद खाना नहीं बनाती। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में जो था, वो इनकी जो बॉडी होती है वो क्या करता है, खुद ही खाना बनाते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में जो जितने भी बिली ग्रीन एल्गी हो गए, प्लांट्स से बेचारे खुद खाना बनाते हैं, मतलब प्लांट्स हमसे कोई खाना मांगता, खाना कोई मांगता, प्लांट्स को क्या भाई, अरे भाई भैया आप मुझे खाना दे दीजिए, मैं प्लांट्स हूँ, ऐसा कुछ नहीं, वो बेचारे खुद ही खाना बनाते हैं। और जो हमारा हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, डिपेंड होते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, खुद खाना नहीं बनाते। ये खुद खाना नहीं बनाते भाई, हमारी बॉडी खुद खाना कोई बना लेगी। इनकी जो बॉडी होती है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की, वो खुद खाना बनाती है, इनकी बॉडी खुद खाना नहीं बनाती। समझ में आ गया। एग्जाम्पल ह्यूमन अमीबा फंगी, ह्यूमन अमीबा फंगी, इतना समझ में आया। अगर बात करता हूँ मैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हमारे देखिए अगर बात करता हूँ हमने ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब आपको देखो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के, देखिए अगर बात करता हूँ हमने ऑटोट्रोपिक हेटरोट्रोपिक पढ़ा दिया। हेटरोट्रोपिक के 3 पार्ट होते हैं, समझ गया, किसके, हेटरोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक के नहीं, हेटरोट्रोपिक के। क्या, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अगर बात करता हूँ सबसे पहले, अगर इसकी बात करता हूँ तो देखिए एक चीज आपको याद रखनी है। अगर बात करता हूँ मैं सबसे पहले जो आता है सेप्रोफाइटिक, पहला, दूसरा, तीसरा। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के 3 पार्ट होते हैं, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर बात करता हूँ मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, तो यहाँ से शुरू कर देता हूँ मैं। तो स्टूडेंट देखिए आपको क्या बताया जाए, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होते हैं, अगर बात करता हूँ उसकी, जैसे फंगी, एग्जाम्पल ले लीजिए, फंगी मशरूम। और ये एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बता दिया, समझ गए। और ये जो होते हैं, एक चीज याद रखना आपको, तो ये, अरे यार मैं भी तो, ये जो होते हैं फंगी मशरूम, और ये जो होते हैं ज्यादातर जो होते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के होते हैं। क्या, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो होते हैं ज्यादातर, अगर आप देखेंगे, देखो बस सिंपल वे में समझिए, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, फंगी मशरूम, डेड और डिकाइंड मैटर। जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होते हैं वो अपने पता खाना कैसा खाते हैं, सड़ा भूसा, डेड मरा हुआ खाना, डेड और डिकाइंड डेड एंड डिकाइंड मैटर, जो सड़ा भूसा खाना होता है ना, वो खाते हैं क्या, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। बात दो वर्ड याद रखिए, डेड एंड डिकाइंड। जो खराब खाना होता है, सड़ा भूसा, वो हमारे कौन से न्यूट्रिशन खाते हैं हम। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन वो चीजें हम खाना खाएं, खाना का यूटिलाइजेशन करें। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता, क्या खाना खाते हैं न्यूट्रिशन में, अरे भाई ये भी तो न्यूट्रिशन है। तो क्या खाना खाते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, समझ गए, क्या खाते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, डेड और डिकेड मैटर, समझ में आ गया। अगर बात करता हूँ पैरासाइटिक, अगर पैरासाइटिक की बात करता हूँ तो मैं, जैसे टेपवर्म, टेपवर्म हो गया, कसकटा, इसका एग्जांपल होगा टेपवर्म, कसकटा। कसकटा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, समझ गए, तो अब इसको याद कर लेना। और ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं,
जो हमारे पैरासाइटिक होते हैं, डिपेंड ऑन होस्ट। होस्ट क्या, फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा सिर है, मेरे सिर के अंदर फॉर एग्जाम्पल जब किसी का भी सिर ले ली दुनिया में, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हमने देखा होगा जो हमारा सिर होता है इसके अंदर जुआ आ जाती है, जुए जुए इंग्लिश में पता नहीं जुओं को क्या बोलते हैं, मैं अब आप समझ गए होंगे। सिर में छोटी छोटी ब्लैक कलर की क्या होती है, जुआ आ जाती है। तो जुए क्या करती है, हमें हमारा जो सिर का जो खून होता है उसे क्या करती है, चूसती है, समझ में आ गया। तो अब सोचने वाली बात क्या, हम जुए के लिए मैं तुम जिसके सिर में जुए होंगी, जिसके सिर में जुए होंगी उसके लिए हम कौन है, होस्ट, जुए, समझ गए। हम मैं कौन हूँ, होस्ट, किसके लिए, जुओं के लिए। क्योंकि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में जो होता है वो डिपेंड होती है अपने होस्ट पर। क्योंकि देखो आप सोचने वाली बात क्या, जुए हमारा खून ले रही है, खून क्या करे, वो न्यूट्रिशन कर रही है, खून से क्या होगा उनको, वो अपने यूटिलाइजेशन करेंगे अपनी बॉडी का, जुए जो होंगी क्या करेंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे किसका, अपनी बॉडी का। तो उनका क्या हो गया, एक फूड ही हो गया खून, वो खून पी के क्या होती है, इनकी ग्रोथ होती है। जुओं की देखिए अपने सिर में जो होती है खून पीती है, इनकी क्या ग्रोथ होती है। तो सुबह ओवरऑल मेरा कहना मतलब ये कि जुए जो होती है, जुए इनके लिए हम क्या होगा, होस्ट होगा, हम इसके लिए होस्ट। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या आती है, टेपवर्म आ गया, कसकटा, ये भी एक एग्जांपल होगा। तो डिपेंड ऑन होस्ट, ये क्या कहते हैं, डिपेंड रहती है क्या, होस्ट पर। अगर मैं होस्ट की बात करता हूँ, होलोजोइक में क्या होता, होलोजोइक न्यूट्रिशन में ह्यूमन भी आते हैं। होलोजोइक जो हम जो करते हैं न्यूट्रिशन वो कौन सा करते हैं, होलोजोइक। सॉलिड पीसेस, बस देखिए आपको मैं डायरेक्ट वर्ड याद करा रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसे इतना बहुत सारा करूँगा तो आपके दिमाग से निकल जाएगा। सॉलिड पीसेस, सॉलिड पीस, हम खाना खाते हैं, खाना फॉर एग्जाम्पल एक रोटी है, अब रोटी को हम पूरी रोटी को खा जाएंगे एक बार में, हम क्या कहते हैं, रोटी के टुकड़े खाते हैं। तो कहना बस मेरा बस मानिए जो आप खाना खाते हैं किस पीसेस में तो खाते हैं, कोई सी भी सब्जी ले लीजिए, समझ गए, कोई सी भी आप सब्जी ले लीजिए, इसको हम काट के खाएंगे पीसेस में, समझ गए। अब एक बार में आप पूरी सब्जी पका लीजिए, थोड़ी थोड़ी करके पका लीजिए। कहने का मतलब ये कि कोई भी सब्जी हम खाते हैं, समझ गया, कुछ भी खाते हैं फूड, कुछ भी ले लीजिए, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, उससे क्या करते हैं, सॉलिड पीसेस, जैसे पीसेस में आप क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन करते हैं, समझ गया। पीसेस में क्या करते हैं, इसको हम खाते हैं। अगर एग्जांपल की बात करता हूँ मैं, ह्यूमन अमीबा डॉग, इसका एग्जांपल क्या, ह्यूमन अमीबा डॉग, इतना समझ में आया। इसका एग्जांपल हो गया ह्यूमन अमीबा डॉग। और डिपेंड ऑन होस्ट, ये डिपेंड पर रहती है होस्ट, ये क्या करते हैं, ये डिपेंड, ये न्यूट्रिशन करती है किस पर, होस्ट पर, दूसरे पे होस्ट, समझ गया। कोई समझ गया, पैरासाइटिक कोई भी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ले लीजिए, कोई भी एग्जांपल, तो जिसको वो अपना फूड बना रही है, जिसको अपना फूड बना रही है, उसके लिए हमारा क्या था, हमारा सिर के अंदर क्या, खून, ब्लड, उसके लिए क्या था, न्यूट्रिशन, हम थे होस्ट, हम तो इसको खून प्रोवाइड कर रहा है सिर में वो। तो कहना मतलब ये कि ये किस पे डिपेंड ऑन होस्ट, सॉलिड पीसेस, इसको पीसेस, इसका जो न्यूट्रिशन है कैसा, होलोजोइक में क्या होता है, डिपेंड रहता है, इसमें डिपेंड भी रहता है, ये भी लिख देता हूँ। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, डिपेंड होता है, समझ गया, दूसरे पे डिपेंड, समझ गया। इसका सॉलिड पीसेस क्या होता है, सॉलिड पीसेस आप समझ गए तो बार बार इसे समझा रहा हूँ, आप भूले नहीं। सॉलिड पीसेस, इसमें क्या होता है, सॉलिड पीसेस, हम खाना जो खाते हैं, जो अपना न्यूट्रिशन करते हैं क्या, सॉलिड पीसेस में करते हैं। उसका जो न्यूट्रिशन होता है, फंगी मशरूम, ये डेड और डिकाइंड मैटर, इतना समझ में आया। अब आखिरी टॉपिक आ चुका हमारा, न्यूट्रिशन ह्यूमन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल बोर्ड में, हर साल तो ना, हर एक साल के बाद शायद मैं मानता हूँ बोर्ड में पूछा जाता, क्योंकि मैंने पेपर चेक करे थे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको पहले आप क्वेश्चन, आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। देखिए टाइम, देखिए आपकी देखो टाइम ही बर्बाद होगा, तो आपको मैं आपके सामने क्या कर देता हूँ, मैं उसको लिख देता हूँ। और इसका जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन कितने 5 स्टेप में होता है, क्या 5 स्टेप में क्या होता है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। हेलो बच्चों, देखिए आखिरी हमारा आखिरी टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। अगर बात करता हूँ, देखिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन क्या, अमीबा का, अमीबा और
इंसान में ह्यूमन एक इंसान होता और अमीबा में 5 स्टेट न्यूट्रिशन होते हैं, समझ गया क्या 5 स्टेट। और ज्यादातर अमीबा का पूछा जाता है, लेकिन आप यहाँ पे यहाँ को मैं ह्यूमन लिख देता हूँ क्या अमीबा, क्या यहाँ पे आप ह्यूमन लिख लीजिए, अमीबा लिख लीजिए। लेकिन कायदे में जो होता, देखिए अगर मैं अमीबा लिख देता तो अमीबा का मुझे क्या करना पड़ता, इसका हर स्टेप में क्या मुझे अमीबा का स्ट्रक्चर बनाना पड़ता और किस तरह वो फूड लेता है, क्या करता है, तो मुझे वो बताना पड़ता। लेकिन अभी के लिए मैंने अमीबा और ह्यूमन, अमीबा देखिए जो आपको लिखना अमीबा में भी वही लिखना, ह्यूमन में भी वही लिखना है। देखिए इंजेक्शन डाइजेशन, देखिए फर्क इतना, जब अमीबा भी लिखेंगे आप, अमीबा आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा अमीबा का इतना सारा। बस आप देखिए एनसाइडी में डायग्राम में तो आप डायग्राम में एनसाइडी में अमीबा का, तो आप स्ट्रक्चर देख लेना। लेकिन इंजेक्शन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, इसकी जो डेफिनेशन है इंजेक्शन क्या है, तो वो आप क्या करना, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। मेन जो मुद्दा आपको पढ़ना है इंजेक्शन क्या होता है, आप तो एनसाइडी में देख के क्या कर लेना, वो इसका जो स्ट्रक्चर होता है अमीबा का हर स्टेप में आगा, यहाँ पे हर स्टेप में वो आप कर लेना। तो बिना देरी के पढ़ता हूँ इंजेक्शन। फॉर इंजेक्शन टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी माउथ, हम क्या करते हैं, लेते हैं फूड को अपने मुंह से, खाना खाएंगे हम, फूड लेंगे अपने मुंह से। इंजेक्शन में वो होता है डाइजेशन में ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड। डाइजेशन में क्या होता है, जो हमारा ब्रेक होता है कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड। जो हम खाना खाते हैं वो हमारा क्या होता है, खाना अब जितना खाना खाया हमने हमारे शरीर में चला गया तो क्या होगा, ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। वो कौन सा स्टेप होगा, डाइजेशन में। हर स्टेप का मतलब आप समझ लेना। एब्जॉर्प्शन डाइजेस्ट फूड एंटर ब्लड, जो डाइजेस्टेड फूड होता है एंटर होता है ब्लड। देखो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड क्या, जो हमारा देखो डाइजेशन में क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, क्या खाना ब्रेक हो जाएगा। चलो अच्छा हमारा खाना ब्रेक हो गया, हमें हाजमा हो गया, इसे कहते हैं हम हाजमा, ब्रेक होना। जब हमारा खाना टूट जाता है हमारे शरीर में, ब्रेक हो जाता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल, तो मतलब हमारे शरीर में क्या होता है, हाजमा होना। और कहते हैं लोग भाई, पुराने जमाने के लोग भाई शरीर में हमारा हाजमा हो चुका है। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, डाइजेस्टिव फूड एंटर ब्लड, जो हमारा डाइजेस्ट फूड होगा वो एंटर होगा किसमें, ब्लड में। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एब्जॉर्प्शन में डाइजेस्टिव फूड एंटर होगा ब्लड, स्मॉल, और जब हमारा एंटर होगा इसमें ब्लड में, तो सब जो हमारा टाइम किस में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, हमारा डाइजेस्टिव फूड होगा ब्लड, डाइजेस्ट फूड एंटर ब्लड, समझ गए, डाइजेस्टिव फूड एंटर ब्लड। जो हमारा ब्लड में होगा सबसे ज्यादा डाइजेस्टिव फूड हो किस में एंटर होगा, ब्लड में, और किस जगह पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो इंजेक्शन में जो हमारा फूड जाएगा मुंह में जाएगा, मुंह तो मैं माउथ लिख जाएगा यहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन, समझ में क्या। एसिमिलेशन फूड इज यूज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ रजिस्टर, जो एसिमिलेशन में जो हमारा फूड है हमने खाना, खाने के बाद वो डाइजेस्ट हो गया, हमें क्या करेगा, इसके बाद हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एनर्जी ग्रोथ हमारी क्या करेगा, सबसे ज्यादा हम खाना, ऐसे जिंदगी में कभी ऐसा नहीं होगा हमने खाना खाया उसने हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करी, तो हमें क्या करेगा, एसिमिलेशन में फूड इज यूज्ड फॉर एनर्जी, हमें जो फूड है एनर्जी ग्रोथ क्या करेगा, हमें प्रोवाइड करेगा। इजेशन में रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्ट फूड फ्रॉम बॉडी, जो हमारा इजेशन में होगा रिमूवल, सबसे बात है जब फूड है हमने खाना खाया, खाने के बाद वो जितना भी वेस्ट होगा फूड का, अनडाइजेस्टेड फूड होगा, वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा फ्रॉम बॉडी, हमारे शरीर से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना देते हैं, बस आपको डिफिकल्टी हो रही होगी, सर ने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बता दिया, लेकिन अमीबा ने बताया, और अमीबा बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्क इतना, अमीबा में आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और ह्यूमन में मैंने स्ट्रक्चर नहीं बताया, आपको बहुत दिमाग, आप बस एनसाइडी में डायग्राम आएगा आप उसमें देख लेना स्ट्रक्चर, लेकिन जो हर पॉइंट का जो मतलब है सेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5, तो आपको याद करने हैं। तो देखिए न्यूट्रिशन में अगर न्यूट्रिशन का अगर खाली में आपको मैं न्यूट्रिशन बताया, समझ गए क्या बताया मैंने आपको, इसमें खाली न्यूट्रिशन बताया। अब इसके बाद जो टॉपिक आगा किसका आगा बताइए, इसके बाद जो आगा वो आगा डाइजेस्टिव सिस्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक। कहना मैं चाहता था इसमें करा देता, नहीं इसमें खाली न्यूट्रिशन बताना। डाइजेस्टिव सिस्टम हम एक पर्टिकुलर नई वीडियो में बताएंगे आपको, समझ गए। तो थैंक्स।